है, प्रेशर पॉइंट्स क्या रहे? हमारे साथ कंपनी की एमडी अमीरा शाह जुड़ गई हैं। अमीरा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ी सी नरमी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। आई एम नॉट यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि अब कोविड से तुलना करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दोज टाइम्स आप सभी के नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला था जिस तरह के टेस्ट हो रहे थे। एक्स ऑफ कोविड आपका बिजनेस इस समय कैसा खड़ा है? एंड इस थर्ड क्वार्टर में जो थोड़ा सा प्रेशर आया है ऑन द रेवेन्यू, ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी और बिटा, कोई खास कारण? नहीं, एक्चुअली जो आपने एक सवाल पूछा वो सही सवाल है कि एक्स कोविड में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए कोविड किसी के कंट्रोल में तो है नहीं। जब आया था लास्ट 2-3 साल तो हमने टेस्ट की थी, लोगों का ख्याल रखा था। अभी वो इन्फेक्शन चले गया है तो वी शुड बी हैप्पी, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द बेस। आप देखिए तो एक्स कोविड ग्रोथ इज 20% ईयर ऑन ईयर फॉर द सेम क्वार्टर, एंड एक्चुअली द परफॉर्मेंस इज प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द इंडस्ट्री। ईबिटा मार्जिन भी आप देखिए तो हमने ऑपरेटिंग ईबिटा लेवल पे हमारी मार्जिन 28% है, क्योंकि हम बहुत न्यू लैब्स शुरू कर रहे हैं, इसीलिए 27% एडजस्टेड ईबिटा। बट एक्चुअली इफ यू सी हमारी जो मैच्योर बिजनेस है उस पे हम मार्जिन हमने प्रोटेक्ट किए हैं पूरे। तो एक्चुअली दिस हैज बीन अ गुड परफॉर्मेंस फॉर मेट्रोपोलिस दिस क्वार्टर, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं खुश रहे हैं। तो आप आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। अब जब आप कह रहे हैं कि न्यू लैब्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है ये? कितना आप अपने लैब फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम? आप देखिए तो हमने 2 साल पहले एक टारगेट ली थी कि 2025 तक हम 90 लैब्स हम शुरू करेंगे एंड 1800 सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स, और हम वही टारगेट पे हम ट्रैक पे जा रहे हैं। एंड ये साल 9 मंथ्स टू डेट हमने 12 लैब चालू शुरू किए हैं एंड 400 सेंटर्स शुरू किए हैं। By the end of this year, obviously that will increase because we have 1 quarter more. ये सब जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर रहे हैं ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में लॉसेस तो ब्रिंग करेंगी, 1-2 साल के लिए लॉसेस तो लाएंगी। तो हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में वो हमारे लिए, हमारे कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। एंड ये इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है टू गो इनटू न्यू मार्केट्स, न्यू ज्योग्राफीज जहाँ पे हमारी टेस्टिंग आज है नहीं। तो ये मोस्टली टियर 2 टियर 3 टाउन्स हैं जहाँ पे हमारी आज लैब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हम कलेक्शन सेंटर्स हमारी ऑलरेडी थी और हमारी कुछ वॉल्यूम्स भी थी, और इसलिए अभी वहाँ पे लैब शुरू करके हम ज्यादा टेस्ट मेन्यू ऑफर कर पाएंगे और ज्यादा मार्केट में हम sort of enter कर पाएंगे and establish ourselves. तो I think this is a good move for the company, and हमें short term losses पे focus नहीं करनी चाहिए, more out of sort of 2-3 years में क्या। तो जब आप लोग एक नया लैब सेटअप करते हैं उसमें रफली कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है? उसके लिए क्या इंटरनल अक्रूवल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और यू रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट? और एक नए लैब को इवेंचुअली एबिटा पॉजिटिव होने में कितना समय लगता है? अब देखिए तो जो भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं सब इंटरनल अक्रूवल से हो रही है। वी आर ओसीएफ टू EBITDA 99% बिजनेस, सो वेरी हाई कैश फ्लो टू EBITDA। तो इंटरनल अप्रूवल्स काफी है, और आप देखिए तो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो यूजुअली 2 साल लगते हैं फॉर एन ऑपरेशनल ब्रेक इवन फॉर मेट्रोपोलिस। वो हर लैब के लिए नहीं होती क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे उनका ब्रांड नहीं होता, और उसके बाद हम ऑब्वियसली फोकस करते हैं पे बैक पे। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए यूजफुल है। एंड जो हमारी स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं कि ज्यादातर हमें B2C बिजनेस बढ़ाना है और हमें स्पेशलिटी कैटेगरी में बढ़ाना है, क्योंकि लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी क्वालिटी के लिए। राइट। और वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट और क्रिटिकल डिजीजेस में, कैंसर देखिए, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इसमें ज्यादातर लोगों को महत्व लगता है कि क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। सो इसीलिए हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। अच्छा अमीरा, इस पर मैं आपसे कुछ और डिटेल चाहूंगी कि बीच में ऐसी काफ़ी खबरें थी, ऑफ कोर्स आपने खंडन किया कि द प्रोमोटर्स वुड लाइक टू मेंटेन मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी, लेकिन काफ़ी ये रिपोर्ट हुआ था कि शायद फ्लिपकार्ट इंटरेस्टेड है या फिर कोई और प्लेयर इंटरेस्टेड है टू पिक अप सम स्टेक। एनी डेवलपमेंट ऑन दैट फ्रंट? क्या किसी तरह के स्टेक सेल पर किसी से बातचीत हो रही है? हम एक्चुअली ये अभी 9 महीने पहले की बात है, पुरानी बात हो गई, एंड आई थिंक वी हैव कमेंटेड इनफ टाइम्स के ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, हमारी कोई इंटेंट नहीं है, ये बहुत अफवाहें थी, गॉसिप थी, एंड हमारा कोई इंटेंट नहीं है ये टाइम पे डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए।
तो हम उसी पे ठहरे हैं। हमारे न्यू जो सीईओ है वो भी उन्होंने ज्वाइन किया अभी 1 महीने पहले। जी। तो आई थिंक हमारी जो एक्शन है आप उन पे फोकस कीजिए कि हमारा गोल यही है कि कंपनी को स्ट्रॉन्गर करना है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू। तो इवन इफ द प्रमोटर्स आर नॉट ऑफलोडिंग स्टेक, क्या कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप शायद ओपन होंगे? देखिए लोग अप्रोच करते रहते हैं, बट एट दिस टाइम हमने कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं देखी जो परफेक्टली फिट करती है हमारे लिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नॉट समथिंग वी आर परस्यूइंग। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू अमीरा शाह। ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स लैब एक्सपेंशंस पर फोकस और स्टेक सेल का एक बार फिर खंडन करती हुई अमीरा शाह, लेकिन हाँ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि लोग अप्रोच करते हैं लेकिन कुछ खास ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए उनको इंटरेस्टिंग दिखा नहीं है। स्टॉक आपके सामने करीब 2.5% ऊपर रहा है उन नंबर्स के बाद और इस कमेंट्री के बाद स्पेशली। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस खिलाड़ी नंबर 1 पर एक ट्रेड और आएगा और ओवरऑल रिकैप।